नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब आपके सामने एक छोटा सा न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी। ये है एक हिंदी का एडिटोरियल आप कह सकते हैं, या एक पैसेज कह सकते हैं, या कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं। ये जो सामने मैंने स्क्रीन पे लगाया है अभी, ये हिंदी न्यूज़पेपर जो अपना आता है उस न्यूज़पेपर की एक कटिंग है। आप सभी को मालूम है और मैं भी आपको बता देता हूँ कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल में हिंदी का एक अहम रोल है मेंस के पेपर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंस के पेपर की। आरआरबी पीओ पर ही तो हो गया एक फर्स्ट डे वाला, सेकंड डे को भी पेपर होना है 23 नवंबर को, 22 नवंबर वाला तो हो गया। जब आप आरआरबी पीओ के मेंस पेपर में बैठेंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों से सामना होगा। उनमें से आपको एक सब्जेक्ट करना है। जिन स्टूडेंट्स की, जिन एस्पिरेंट की, जिन मेरे प्यारे भाई बहनों की इंग्लिश मजबूत है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, वो तो इंग्लिश में करेंगे सब कुछ। लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है, जो एवरेज से भी नीचे हैं या रिस्क नहीं लेना चाहते, वो हिंदी चूज करेंगे। तो हिंदी चूज करना भी अपने आप में एक आपके लिए चुनौती होगी। चुनौती कैसी होगी कि जब आपने हिंदी को कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। हालांकि वो बात अलग है कि आपने 10वीं 12वीं तक हिंदी पढ़ी है, ग्रेजुएशन में पढ़ी है, आपका हिंदी मीडियम रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जब बाद में आपने रीड करी ही नहीं है तो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ये मैंने आपके सामने एक पैसेज लगाया है, एक स्टोरी बेस्ड कह सकते हैं, या कुछ संपादकीय कुछ भी कह सकते हैं, आप इंटरव्यू कह सकते हैं। रिपोर्टर के द्वारा जो भी लिया गया उनके उनके कथनों को लिखा गया है। जो खीवराज जंगिड नाम से जो बंदे हैं, इनके प्रोफेसर जो हैं, इनके जो शब्द हैं, उनका जो इंटरव्यू लिया गया, उन्हीं शब्दों को इसमें लिखा गया है। तो ये मेरा यहाँ लाने का उद्देश्य ये है कि आपको हिंदी, अगर आरआरबी पीओ क्लरिकल और आरआरबी पीओ में या क्लरिकल में आपको मेंस में अगर हिंदी चूज करनी है तो रोज़ाना डेली बेसिस पर हिंदी का एक पैसेज पढ़ना है। 2 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ लीजिए, मिनिमम एक तो ज़रूर पढ़ना है। अगर एक हम पढ़ते हैं तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा कोई समय का नुकसान नहीं होगा। हालांकि हमें आरआरबी के पीओ के पेपर या क्लरिकल का जो मेंस का पेपर है, हिंदी में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। आप उम्मीद नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। मेरा यहाँ पर यह कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हिंदी आता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश में पैसेज आता है, उसे हमें समझने में दिक्कत आती है, उसका हिंदी अर्थ बनाना पड़ता है। वैसे हिंदी में आपको ज़्यादा हिंदी अर्थ वगैरह तो बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन रीडिंग से ये होगा कि यहाँ से अगर आपने चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक आएंगे, तो जब नई नई आप स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ से मान लो थोड़ा आगे और भी चले गए या यहाँ तक आ गए, तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि पहली वाली बातों में क्या हुआ था, क्या स्टोरी थी ये, या क्या बात कही गई है। क्योंकि कुछ पैसेज तो आपको पेपर में ऐसे देखने को मिलेंगे जो स्टोरी बेस्ड होंगे। पूरी कहानी आप रोचकता से पढ़ेंगे, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, एक साथ याद भी रहेंगी। लेकिन कुछ पैसेज ऐसे होंगे जो मुख्य ज़बानी कथन के कहे हुए होते हैं, वो वाले वैसे पैसेज होते हैं, तो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, पढ़ने में भी रुचि नहीं आती है। लेकिन फिर भी जब हम यहाँ से चलना शुरू करके यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाली बातें रहनी भी ज़रूरी है पेपर के समय। क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन बनेगा तो इसी पैसेज से बनेगा, और सारी बातें जब हमें याद होंगी, एक बार हमने इसको रीड कर लिया तो इसके 8 से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हम इसको दोबारा बिना देखे आंसर दे देंगे। और ये जो मजबूती है बिना पढ़े आंसर देने वाली, ये सिर्फ आपकी रीडिंग से ही आने वाली है, अपने आप नहीं आएगी। आपको रीडिंग पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। रीडिंग पे वर्क करने से धीरे धीरे जैसे जैसे मान लो अभी हम पहली बार ये पैसेज पढ़ेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, तो पहले क्या हुआ था, हमें कोई मामूली सा कोई 2% याद रह जाए, या 5% याद रह जाए, या 10% याद रह जाए, बस इतना ही याद रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे अपना दिमाग जो है वो थोड़ा एक्टिव होगा, और ये हमें 80 से 85% तक उसमें क्या क्या बात कही गई है अपने आप दिमाग में बैठने लग जाएगी। आपको न तो इस पैसेज को समझना है, न कुछ करना है, बस रीड करना है फास्ट। और इसमें जो जो शब्द आते हैं, जैसे ये हो गया अलावा, पालतू, बहस, पहले, जो जो शब्द आते हैं उनका उच्चारण आपको एकदम करेक्ट करना है, चाहे वो कुछ भी लिखा गया हो। स्वान, जताया, पक्के, एकदम सही उच्चारण करना है। ऐसा नहीं कि भी जल्दबाजी में जैसे मुंह में आया वैसा उच्चारण कर दिया, नहीं, उच्चारण करके ही आपको निकलना है, चाहे आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा इसमें लग जाए। अब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। आप इसे एडिटोरियल मान सकते हैं, हिंदी की आप पहली क्लास मान सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पर रोज़ाना कभी ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग का जो संपादकीय है, या कुछ रिपोर्टर की न्यूज़ है, या कोई स्टोरी है, वो पढ़ा दूँ। इसके साथ साथ सिनोनिम, एंटोनिम जो आते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कुछ तत्सम तद्भव, कुछ मिश्रित वाक्यों के प्रकार, या फिर एक आधा मॉक टेस्ट भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। और आपसे वादा भी करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा ऐसा करने की। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये स्टोरी पढ़ते हैं पूरी।
मुश्किल से अभी देखिए टाइम हुआ है 10:42। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट लगने हैं या 5 मिनट लगेंगे, बस इतना टाइम लगेगा। यही आपको डेली बेसिस पे करना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो वाली कहानी हमेशा याद रखना। जब थोड़ा थोड़ा हिंदी में करेंगे, 40 नंबर की हिंदी आती है अपने मेंस में, चाहे पीओ पेपर में देख लेना, चाहे क्लरिकल में देख लेना। और हिंदी जो है वो ऐसा मान के चलो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाने वाला सब्जेक्ट है। हिंदी जो है वो आपके मेंस पेपर का गेम चेंजर, मतलब पूरे पेपर का मुख मोड़ने वाला सब्जेक्ट हिंदी है, जिसमें आप 40 में से 35, 38, 39 तक स्कोर कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा नहीं तो 30 से ऊपर नंबर भी लाते हैं तो भी हमारा एक बहुत अच्छा स्कोर हिंदी में हो जाता है। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम इसका टाइटल ही पढ़ लेते हैं। सवालों पर बहस, कानून और हमारी नैतिक जिम्मेदारी। मेरे गांव में मेरी माँ हमेशा एक रोटी किसी स्वान के लिए निकाल कर रखती थी। स्वान किसी जो उड़ने वाला जो पक्षी होता है उसकी बात कही जा रही है शायद। मेरे गांव में मेरी माँ हमेशा एक रोटी किसी स्वान के लिए निकाल कर रखती थी। इसे वह बिना नागा पके तौर पर करती थी। चींटियों को दाना डालना भी उनका रोज़मर्रा। अब ये रोज़मर्रा नहीं कहना, रोज़मर्रा, क्योंकि जब इनका उच्चारण आप सही से करेंगे तो हमारे पेपर में आपको जो गलती वाले जो वाक्य आते हैं जिसमें 4 शब्द या 5 शब्द बोल्ड करके देंगे पेपर में और पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन से शब्द में लिखने में त्रुटि की गई है। तो जब हम इनका उच्चारण सही से करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ इसका उच्चारण ये होता है, लेकिन पर्सन वाले ने या एग्जामिनर ने यहाँ पर इसको लिखने में गलती की। उच्चारण से ही आपको पता चल जाएगा सेंटेंस में कहाँ गलती है, वाक्य में कहाँ गलती है। अब यहाँ पर यदि हम इसको जल्दबाजी में रोज़मर्रा पढ़ लेते हैं, वैसे बोलने में आम बोलचाल की भाषा में हम इसको रोज़मर्रा ही बोलते हैं, रोज़मर्रा नहीं कहते। ध्यान से देखिए इसके ऊपर रह भी आता है। और ये जो वर्ड हैं, जो 1-2 वर्ड आपको नए नए रोज़ाना देखने को मिलेंगे, ये वाले वर्ड अगर आप चाहें तो कहीं नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो शब्द हैं आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे। 4 या 5 शब्दों का एक प्रश्न आएगा कि भी इनमें से 4 शब्द तो बिल्कुल करेक्ट है, एक शब्द को लिखने में त्रुटि की गई है, वो वाला शब्द आपको पढ़ना है। बाकी शब्द सही से लिख देंगे। इस रोज़मर्रा को पेपर में ऐसे लिख देंगे रोज़मर्रा, तब आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं होगा। बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि रोज़मर्रा का ये काम है, रोज़मर्रा का ये काम है, तो वैसे उच्चारण लगभग सिंपल से आपको ये लगेगा ये भी जो शब्द लिखा गया वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमने देख रखा होगा इसको कि ये ऐसे लिखा जाएगा तो हम इसको तुरंत पकड़ लेंगे कि ये रोज़मर्रा गलत लिखा गया है। इसका सही शब्द होता है रोज़मर्रा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। चींटियों को दाना डालना भी उनका रोज़मर्रा का काम था। ग्रामीणों के पास न तो इतने साधन होते हैं और न ही समय की वे गाय भैंस जैसे मवेशियों के अलावा दूसरे पालतू जानवर रख सके। फिर भी वे अपने आसपास के सवानों, बिल्लियों की ममता मई। अब इसको शब्द को भाग करके ऐसे नहीं निकलना यहाँ से कि ये शब्द हमें पता ही नहीं चले हमने क्या पढ़ दिया। पूरा आराम से पढ़ना है और कुछ टाइम बाद, जब 10 से 15 दिन के बाद अपने आप ये शब्द आपसे जल्दबाजी में भी इनका उच्चारण सही से होने लग जाएगा। ममता मई देखभाल करते हैं। गांव में सवान रखना या न रखना की बहस कभी नहीं होती। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर लाइन आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है कि गांव में सवान रखना है या नहीं रखना है इसकी बहस कभी नहीं होती। लेकिन जब मैं करीब 20 साल पहले पढ़ने JNU ऐसे लिखा कि JNU पहुंचा तो सवान वहाँ बहस का बड़ा मुद्दा थे। उसके बाद सवानों के प्रति स्नेही लड़कियां और कुछ लड़के भी हॉस्टल के बाहर के सवानों को मेस का बचा खाना खिलाते। दूसरी ओर कुछ लोग सवानों की हर जगह बेरोक टोक आवाजाही को उचित नहीं मानते थे और सच कहें तो वे उनसे डरते भी थे। लेकिन डॉग लवर्स उनके निष्कासन का विरोध करते रहे हैं। 1926 में महात्मा गांधी को भी निराश्रित सवानों के मुद्दे पर बहस करनी पड़ी थी, जब कपड़ा व्यापारी अम्बालाल साराभाई ने अपने माल को नुकसान पहुंचाने पर गुस्से में 60 सवान मरवा दिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। गांधी ने इसे पाप कहा, लेकिन यह भी माना कि भटकते, असुरक्षित और असंगठित, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, असंगठित संख्या में मौजूद सवान समाज के लिए समस्या बन सकते हैं। कई संगठनों ने गांधी जी का कड़ा विरोध किया। गांधी जी ने उनकी चिट्ठियां यंग इंडिया में, आगे देखिए, यंग इंडिया में छापी। यंग इंडिया को न्यूज़पेपर था उस टाइम, उसमें छापी।
उन्होंने कहा कि नेक दिल लोगों को सवानों के लिए आश्रय स्थल बनाने चाहिए। गांधी जी ने दुख जताया कि भारत में सवानों की हालत उतनी ही खराब है जितने बूढ़े बूढ़े में बू बढ़ाता है। ध्यान से देख लेना, और हम जल्दबाजी में छोटा भी डाल देते हैं तो ये भी आपका एक शब्द पकड़ में आ गया कि बूढ़े में बू जो है वो बड़ा आएगा, पशुओं में सू छोटा आएगा, बूढ़े पशुओं और मनुष्यों की। उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि सच्चे पशु प्रेमी और धार्मिक लोग आगे आएं, दान दें और ऐसी जगहें संचालित करें जहां सवान समान के साथ जी सके, पर वे आवारा सवानों को खाना खिलाने के खिलाफ थे। आज लगभग एक सदी बाद हम उसी प्रश्न के सामने खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सार्वजनिक स्थानों से आवारा सवानों को हटाने का आदेश देकर चिंता पैदा कर दी है। भटकते सवानों से निपटने का सवाल भारत के शहरों में गंभीर बना हुआ है। मेरी अनपढ़ माँ सवान की रोटी इसलिए नहीं निकालती थी कि उनकी समस्या खत्म हो जाए, इसलिए नहीं निकालती थी कि उनकी समस्या खत्म हो जाए, वह अपने हिस्से की नैतिक जिम्मेदारी निभाती थी। यही वह सामाजिक चेतना है जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस समाज में करुणा घर की चौखट से शुरू होती है वह अदालतों और सरकारों से आगे जाकर समाधान पैदा करता है। अब ये समाधान है, पेपर में आपको हो सकता है समाधान ऐसे लिखा आ जाए समाधान, लेकिन ये समाधान ये वर्ड ऐसे होता है, ध्यान रखना। ये ऐसे वर्ड आप पकड़ेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे रीड करने लग जाएंगे वैसे वैसे। इस समस्या का हल न अदालतों के पास है न सरकार के पास। समाज को ही यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी। एक रोटी किसी सवान को खिलाना भले एक छोटा सा काम लगे, लेकिन उसके भीतर कानून से भी बड़ी एक सच्चाई छिपी है, करुणा की शुरुआत जो है वो घर से होती है, बहुत पहले, अदालत के दरवाजे तक पहुंचने से भी पहले। देखिए क्या बोला है, करुणा की जो शुरुआत है वो घर से होती है, बहुत पहले होती है, अदालत के दरवाजे तक पहुंचने से भी पहले करुणा की जो है शुरुआत हो जाती है। तो ये ओवरऑल डॉक्टर खीवराज जांगिड़, प्रोफेसर ओपी जिंदल, ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत, इनके द्वारा ये जो बात कही गई है न्यूज़पेपर में छपी है। मैंने आपको 11:42 का टाइम दिखाया था, 11 हुए 49। ये भी बोलते बोलते आपको समझाते समझाते अगर डायरेक्ट मैं पढ़ता रहता तो मुश्किल से 4 मिनट लगने थे, या 3 मिनट मान लीजिए। ऐसे ही 2 पैसेज अगर आप और पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, और 5 मिनट आपको बाकी इसमें जो कुछ और वर्ड आते हैं, मतलब एक दिन में 3, कभी 1, कभी 2, इस प्रकार से तो आपको पैसेज पढ़ लेने हैं। कभी आपको इसमें पर्यायवाची विलोम शब्द वो वाले शब्द रीड कर लेने हैं। इसमें ज़्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती, बस नॉर्मली हमें पढ़ते जाना है, समझते जाना है। जो शब्द, जैसे अभी कुछ 1-2 शब्द मैंने आपको बताए, जैसे बूढ़े बताया, बूढ़े में जो बू है हमेशा बड़ी आता है, हम जल्दबाजी में बूढ़े ऐसे भी डाल देते हैं। तो न्यूज़पेपर ये हमें भी सिखाता है कि शब्द का जो लिखावट है या जो लिखने का तरीका है वो कैसा है, ये हमें शब्द बताता है। ये है ओवरऑल हिंदी का छोटा सा जो हमने एडिटोरियल पढ़ा है। ये आज हमारी फर्स्ट डे था तो मैंने पढ़ के आपको सुनाया है। बाकी धीरे धीरे आगे कुछ और भी नई शुरुआत हम करते हैं हिंदी में, कभी पर्यायवाची, कभी विलोम शब्द, कभी लोकोक्ति, कभी मुहावरे। कोशिश करूँगा कि आरआरबी पीओ में हिंदी में आपको कहीं कोई दिक्कत न आए, क्योंकि साथ में मुझे भी तो हिंदी तैयार करनी है। आपके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।